स्टूडेंट, आज हम करेंगे वर्कशीट 43 एसएसटी की, जो क्लास 9th की है। तो डेट है 13 तारीख 10वां महीना 2020। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय 1, यानी कि इस पे 2-3 वर्कशीट भी आ सकती है। तो वर्कशीट आपने देख ही ली होगी। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रथम प्रश्न, विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति, इन दोनों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो आंसर है मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। इसमें बोला है कि मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे, और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की शामिल थे। इन दोनों में से जीत इनकी हुई थी और इनकी हार हो गई थी। और तो पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो ये दोनों देश शामिल थे। प्रश्न 2 पर चलते हैं। वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वाइमर गणराज्य है वो क्यों लोकतांत्रिक था और किस प्रकार से लोकतांत्रिक था। तो इसका आंसर देते हैं। वाइमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक सरकार थी क्योंकि उसका चुनाव मताधिकार के द्वारा आम जनता ने किया था। ये जो वाइमर गणराज्य था वो लोकतांत्रिक इसलिए था क्योंकि वो लोकतांत्रिक सरकार थी और उसका जो चुनाव हुआ था मताधिकार यानी कि आम जनता ने किया था, कि इसलिए वो लोकतांत्रिक हो गया। प्रश्न 3 पर चलते हैं। वर्साय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। ये क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साय थी उसकी संधि कठोर शर्तें क्या थी और इन्हें अपमानजनक भी क्यों कहा गया था। और सबसे पहले बता दें कि ये जो संधि थी वो जर्मनी पर थी पूरी। तो आंसर देखते हैं। वर्साय की संधि की शर्तें यानी कि उसकी शर्तें क्या थी। पहला, जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, यानी कि जो जर्मनी की सेना थी वो 5000 से ज़्यादा सेना नहीं रख सकती थी। दूसरा, जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, यानी कि जर्मनी को माना गया कि यही युद्ध के लिए दोषी है। तीसरा, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, यानी कि जो जर्मनी है उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया कि वो 6000 अरब पाउंड देगा। चौथा, जर्मनी का खनिज संपदा में धनी राइनलैंड इलाका फ्रांस को सौंप दिया गया, यानी कि जो जर्मनी का खनिज संपदा में जो धनी राइनलैंड इलाका था उसको किसको दिया गया, फ्रांस को सौंप दिया गया। पांचवा, जर्मनी द्वारा विजयी सभी प्रदेशों को छीन लिया गया, यानी कि जो जर्मनी द्वारा विजय सभी प्रदेश थे उनको छीन लिया गया। तो वर्साय की संधि की शर्तें थी, जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जर्मनी का खनिज संपदा में धनी राइनलैंड इलाका फ्रांस को सौंप दिया गया, जर्मनी द्वारा विजय सभी प्रदेशों को छीन लिया गया। और फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि अपमानजनक क्यों कहा गया। तो ये संधि अपमानजनक थी क्योंकि इस संधि के तहत जर्मनी की एक कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया था तथा युद्ध के लिए उसे अपराधी माना गया था। ये अपमानजनक थी क्योंकि जो ये संधि थी उसमें जर्मनी को एक कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया और युद्ध के लिए भी उसे ही अपराधी माना गया किसे, जर्मनी को युद्ध के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वर्साय की संधि कठोर शर्तें क्या थी जो भी उन्होंने जर्मनी पे लगाई थी, और इसे अपमानजनक क्यों कहा गया क्योंकि ये जर्मनी को एक कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया और युद्ध के लिए भी अपराधी माना गया था। और इस शर्तों के कारण ही उसे अपराधी और दोषी और कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया। प्रश्न 5 पर चलते हैं। यदि आप उस समय एक जर्मनी नागरिक होते तो वर्साय की संधि के प्रति अपने मन में क्या भाव होते, यानी कि यदि आप उस समय में होते, यानी कि जब जर्मनी पर संधियाँ थोपी गई थी उस समय होते, तो आपके मन में क्या क्या भाव उठते। तो आंसर हम देखते हैं। अगर मैं उस समय एक जर्मनी नागरिक होता तो वर्साय की संधि मेरे लिए यदि मैं जर्मनी नागरिक होता तो वर्साय की संधि मेरे लिए एक अपमानजनक संधि होती
यानी कि जब मैं उस समय में होता तो जो जर्मनी नागरिक होता तो उस समय जो संधि आई थी वो मेरे लिए क्या थी, एक अपमानजनक, क्योंकि इस संधि ने जर्मन राष्ट्र का सारा गौरव छीन लिया था और उसे एक कमज़ोर और जड़ राष्ट्र बना दिया। वो मेरे लिए अपमानजनक इसलिए थी क्योंकि इस संधि ने जो जर्मन राष्ट्र था उसका सारा गौरव छीन लिया था और उसे एक कमज़ोर और जर्जर राष्ट्र बना दिया गया, यानी कि अब उसके पास उतना कुछ नहीं था जो पहले था। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आप उस समय में क्या अगर नागरिक होते जर्मन की तो क्या करते, तो ये मेरे मन में भाव उठते। हम चलेंगे छठे क्वेश्चन पे। उपयुक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्सराय को संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोले गए 2 क्षेत्र के नाम लिखिए। यानी कि जो वर्साय की संधि थी उसके बाद जर्मनी ने 2 राज्य खोले थे जो कि आपकी वर्कशीट में उसका मैप दे रखा है, आपको मैप में से देखकर लिखना है 2 राज्य में। तो मैंने यहाँ पे 2 राज्य लिखे, पहले अल्सेस, दूसरा नॉरेल, तो ये लॉरेन। तो ये छठे क्वेश्चन में हो गया कि जर्मनी ने वर्सराय की संधि के बाद 2 राज्य खोले, अल्सेस और नॉरेन। ये वर्कशीट 43 हो गया एसएसटी की कंप्लीट, जो क्लास 9 की थी और इसका ये नाम था। आगे की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो देखते हैं वो भी कर दें ताकि आपको जल्दी आंसर मिल जाए वर्कशीट की। वर्कशीट 44 के लिए भी हम इस पे जल्दी ही डालेंगे।